Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties, and today we will discuss question number 35. So here the question is, anything that influences the valence electrons will affect the chemistry of the element. Which one of the following factors does not affect the valence shell? This is a MCQ type question. यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस गिवन है बेटा. A is valence principal quantum number, that is N. B, nuclear charge Z. C is the nuclear mass and D is the number of core electrons. क्या पूछा है बेटा आपसे कि अगर वैलेंस शेल को इफेक्ट किया जाए, ये मतलब वैलेंस शेल को चेंज किया जाए तो क्या होगा, जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं. हमें बहुत अच्छे से पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, राइट. तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स गिवन है आपको, जो ये चार ऑप्शंस हैं, बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता बेटा वैलेंस शेल को. क्लियर. फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. n क्या बताता है बेटा, n बताता है नंबर ऑफ शेल. और अगर नंबर ऑफ शेल चेंज हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो भी चेंज हो गई होंगी. ठीक है, हम कहेंगे ये अफेक्ट करेगा केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट को. क्लियर. तो ये तो हमारा आंसर नहीं है. सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज Z. Z क्या बताता है बेटा, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज होता है. और हमने पूरे चैप्टर में खूब पढ़ा है कि Z इफेक्टिव चेंज होने से कैसे कैसे ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं. क्लियर. तो ये भी आंसर नहीं है. सी ऑप्शन क्या है बेटा, न्यूक्लियर मास. मास का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये होता है मास. तो क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल को, न्यूक्लियर मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डी ऑप्शन क्या है बेटा, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे तो क्या होगा, जो बाहर वाला शेल है दैट इज आउटर मोस्ट शेल, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. क्लियर. तो यहां पर हमारा आंसर क्या होने वाला है बेटा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियर मास. न्यूक्लियर मास वैलेंस शेल को इफेक्ट नहीं करता. वैलेंस शेल को कौन कौन इफेक्ट करता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, न्यूक्लियर चार्ज Z एंड द नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. क्या बात हमें समझ आई. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय.